जी हां दोस्तों, वक्फ पर घुटनों पर आई मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मोदी सरकार कानून ले रही वापस। कृषि कानून जैसा हुआ वक्फ कानून का भी हश्र। सीज़फायर के बाद अब वक्फ पर भी फिर से थू। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर इस बीच में ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि एक बार फिर से मोदी और शाह की सरकार वक्फ कानून को उसी तरीके से वापस लेने जा रही है जैसे कि कृषि कानून को वापस लिया था? क्या 3 दिनों तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के बाद में मोदी और शाह को यह लग चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में यह कानून टिक नहीं पाएगा, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में है? आखिर 3 दिनों तक सुनवाई करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्या आने वाले उस फैसले से मोदी शाह समेत पूरा बीजेपी कुनबा घबराया हुआ है? आखिर मोदी और शाह वक्फ कानून को वापस लेने की बात क्यों कर रहे हैं, जिसका आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं, मगर ऐसी खबरें राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही हैं, बीजेपी के सूत्रों के जरिए से सामने आ रही हैं। तो क्या मोदी और शाह की सरकार ने वक्फ पर वाकई फर्जी तरीके से, फ्रॉड तरीके से अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ में उनकी जमीनों को छीनने के लिए एक ऐसा कानून बनाया था, कानून का ही सहारा लेकर के, जिसके बाद में अब फंस गए? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, खबर बहुत ही अहम है। दोस्तों, आपने देखा किस तौर पर वक्फ के कानून को लेकर के मोदी और शाह की सरकार के अंदाज में संसद से लेकर के जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट में थितराई करने की कोशिश करती हुई नजर आई है। और उसके बाद में जिस अंदाज में मोदी और शाह की सरकार ने वक्फ का कानून बनाया है, वो सीधे सीधे पहली नजर में ऐसा लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ में, देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ में एक कोई बहुत बड़ा बदला लेने की तैयारी हो। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ करके कर रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ में कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं, ये शब्द हैं विपक्ष के, राहुल गांधी के, कांग्रेस पार्टी के, देश के 60% जनता के और खासतौर पर मुसलमानों के। क्योंकि दोस्तों, जो कुछ वक्फ में रखा गया, इस कानून में बदलाव करके सीधे सीधे मुसलमानों के विरोध बताया जा रहा है, जैसे कोई बदला लेने की कोशिश की जा रही हो। मगर दोस्तों, हैरानगी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ से दलीलें और सबूत, तर्क सुन करके फैसला सुरक्षित रख लिया है, मगर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ही घुटने टेक दिए। मोदी सरकार की तरफ से पेश वकील ने वहीं पर घुटने टेक दिए और उसके बाद में जब इस स्थिति का अंदाजा कहा यह जा रहा है मोदी और शाह को हुआ, तो फिर अब इस कानून को वापस लेने की तैयारी में। अब पेच यहां फंसता है कि मोदी और शाह जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो तो जरूर करते हैं। ये डायलॉग आपने सुना होगा, मगर इस बीच में अब उनको फेस सेविंग का पॉइंट चाहिए, यानी कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, कानून भी वापस ले लें और उसके बाद में ज्यादा बेइज्जती भी ना हो। मगर साहब, ऐसा होगा नहीं। कृषि कानून पर लगातार किसान बैठे रहे, देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ आपने किले गड़वा दी, आपने दीवारें खड़ी कर दी, आपने बुलडोजर वहां पर खड़े कर दिए, जेसीबी खड़ी कर दी, वहां पर आपने क्या कुछ नहीं किया। 700 किसानों की जानें गई, शहादत हुई उस विरोध प्रदर्शन में उस समय, मगर आपने दिल्ली में आने नहीं दिया किसानों को। आपके मंत्री का एक बेटा लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर अपनी थार गाड़ी रौंद चला करके रौंद डालता है, मार देता है लोगों को। और उसके साथ में क्या हुआ आपने देखा, किस तरीके से बीजेपी खड़ी रही। आपने देखा किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जो कि महिला पहलवानों के साथ में क्या कुछ नहीं करता, उसके ऊपर आरोप क्या कुछ नहीं लगते पॉक्सो जैसे, मगर कैसे कैसे उस पूरी चीजों को मैनेज कर लिया गया। केस अभी भी चल रहा है भले ही, लेकिन इस बीच में वक्फ कानून को लेकर के और इस बीच में जो सीज फायर हुआ, इस बीच में पाकिस्तान के साथ में जो 1 to 1 करके पाकिस्तान के आतंकी तमाम ठिकानों को निस्तनाबूद करना था, मगर बीच में रुक करके मोदी और शाह ने कैसे थू कराई, देश की उम्मीदों और भावनाओं को कैसे तोड़ा, आपके सामने है। मगर अब फैसला वापस लेना, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले ही दोस्तों, ये तो गजब की स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह की सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई और उस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से या फिर 5 याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील पेश हुए, जिस तरीके से
तर्कों के साथ में मोदी शाह की तरफ से पेश वकीलों की धज्जियां उड़ाई हैं, जाहिर तौर पर उनको ऐसा लग गया कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलीलें टिक नहीं पाई हैं और ऐसे में फैसले में उसका रिफ्लेक्शन, उसकी झलक देखने को मिलेगी। आप देखिए दोस्तों, कैसे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मामले की तरह इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि साहब वक्फ तो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा ही नहीं है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में ऐसे ही इन्होंने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इतना बड़ा सफेद झूठ, गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश, लेकिन जब वकील की तरफ से दलील दी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से, धज्जियां उड़ गई इस मुद्दे पर। कहा यह गया क्योंकि इनका तर्क यह था कि साहब इस्लाम में वक्फ जरूरी हिस्सा नहीं, क्योंकि जो आदमी गरीब है वो तो दान नहीं कर सकता, वक्फ नहीं कर सकता, जो अमीर है वही वक्फ करता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो गरीब है दान नहीं कर सकता, वो मुसलमान नहीं? तो ऐसे में इस्लाम में वक्फ जरूरी हिस्सा है ही नहीं। कहा यह गया कि साहब ज़कात इस्लाम का सदका जारिया, यानी कोई शख्स अपनी जिंदगी में जमीन के जरिए, अपने माल के जरिए कोई ऐसा काम कर जाए जिससे लोग फायदा उठाते रहें, हमेशा उसको सवाब मिलता रहेगा। इस्लाम का एक एसेंशियल हिस्सा है सदका, ज़कात, सदका जारिया। तो क्या जिन लोगों के पास पैसे नहीं, वो ज़कात नहीं दे सकते, तो क्या वो इस्लाम से खारिज हैं? तो जैसे इस्लाम ज़कात सब लोग नहीं दे सकते, इस्लाम से खारिज नहीं होते, और ज़कात इस्लाम का फंडामेंटल एक पिलर है, एक बुनियादी खंबा है, वैसे ही वक्फ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को मजबूती के साथ देखा, सुना। वहां बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई मोदी सरकार की। इन्होंने कहा कि साहब एक सेकुलर है, वक्फ एक सेकुलर व्यवस्था है। मगर दोस्तों, जब दलील ये दी गई कि आप देश के अंदर सेकुलरिज्म का बुर्का, सेकुलरिज्म का चोला, सेकुलरिज्म देश के अंदर सेकुलरिज्म को आप उसकी मुखालफत करते आते हैं, लेकिन यहां आपको जब लगता है कि सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए तो आप कहते हैं ये वक्फ में जो सभी लोगों को, हिंदुओं मुसलमानों को एक साथ मेंबर बना करके रखना एक सेकुलर व्यवस्था है, वक्फ इस्लाम का हिस्सा नहीं, इसलिए यहां पर सेकुलर व्यवस्था में सबको रखा जा सकता है। मगर दोस्तों, जब दलील दी गई मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि साहब सेकुलर आप बता रहे, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सिर्फ इसमें मुसलमान ही दान कर सकता है, दूसरे मजहब के लोग दान नहीं कर सकते, सेकुलर कैसे रह गया? आप ये कहते हैं कि साहब दूसरे धर्मों के लिए दान करने में मुसलमान मंदिर में दान कर सकता है, क्रिश्चियंस के में दान कर सकता है, उनके धार्मिक चीज़ों के लिए, यहूदियों के लिए, सिखों के लिए मुसलमान कर सकता है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग मुसलमानों के लिए वक्फ नहीं कर सकते, सेकुलर कहाँ रह गया? आपने कहा कि वही दान कर सकता, मुसलमानों में भी शर्त लगा दी इन्होंने कि जो 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा हो, यह तय करेंगे कि इस्लाम की प्रैक्टिस करना होता क्या है दोस्तों। और ऐसे में जो 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो, गर्चे वो मुसलमान हो, वो दान नहीं कर सकता। यानी कि कोई शख्स कन्वर्ट हुआ हो, यानी कि इस्लाम धर्म उसने अपनाया हो, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 4.5 साल हुआ, 4 साल 360 दिन हुआ, वो दान नहीं कर सकता है। 5 साल जरूरी है। सेकुलर कहां से हो गया दोस्तों? ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस गवाही सुनकर के हैरान रह गए। यह कहा गया कि साहब जिस तरीके से कलेक्टर्स को राइट दिए गए, कलेक्टर अगर किसी चीज की, किसी जमीन की या विवेचना करता है, जांच करता है, उस वक्त वहीं से वो वक्फ का अधिकार उससे खत्म हो जाएगा। जब दलील पेश की गई कि साहब ये कानून तो मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियां हैं, क्योंकि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक कोई कानून सिविल लॉ में चलता रहता है केस, तो क्या वक्फ के अगर कोई मस्जिद है, नमाज बंद कर दी जाएगी? ये इस कानून में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुल गई, आंखें फटी की फटी रह गई कि क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ किया गया इस कानून के जरिए। हालांकि दोस्तों, जब मुस्लिम पक्ष ने इस बात पर दलील दी कि साहब ये कानून ये कहता है और ये गलत है, बाद में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि साहब अगर लगता है कि कलेक्टर के जो अधिकार दिए गए हैं तो उसको आप क्वश कर सकते हैं, उसको आप हटा सकते हैं उस बिंदु को। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बीजेपी की तरफ से, मोदी शाह की सरकार की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी, उस पर खुद ही वो पीछे हटने लगे। इसी तरीके से आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही पहले पूछा था कि क्या गैर वक्फ के अलावा, मुसलमानों के वक्फ के अलावा दूसरे धर्मों के उस संगठन में, दूसरे धर्मों के उस ट्रस्ट में क्या कोई मुस्लिम हो सकता है? नहीं हो सकता है। दलील ये दी गई कि साहब बनारस में आप देख लीजिए, काशी में, वहां पर जो मेंबर होगा उसका मुस्लिम होना जरूरी है, जिलाधिकारी को मेंबर होने की बात कही गई है। अगर डीएम वहां का मुस्लिम है तो वो डीएम मुस्लिम नहीं हो सकता, उसके नीचे वाला शख्स होगा। इतनी नफरत मुसलमानों से, इतनी दूरी,
और यहां मुसलमानों के संगठन में वक्फ में आप हिंदुओं को शामिल करने की बात कर रहे हैं। अयोध्या जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि सर इस पर ट्रस्ट बनाया जाए, तो उस ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किए जाने की बात है। ये सारी की सारी स्थितियां ऐसी रही दोस्तों जिसमें मोदी और शाह की सरकार ने घुटने टेक दिए सुप्रीम कोर्ट में, और कहा यह जा रहा है कि अब तैयारी इस बात की है कि इसको किस तौर पर फेस सेविंग के जरिए से कोई ऐसा बिंदु ढूंढा जाए जिसके जरिए से लोगों में थूथू ना हो और इस कानून को वापस ले लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले, ताकि बिहार में चुनाव है। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ हुआ उस पर सीजफायर जो कुछ किया और उस पर जो बातें सामने आई उससे बीजेपी मोदी शाह की सरकार बैकफुट पर है। इसलिए इस कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो फिर मोदी शाह पूर्ण रूप से बैकफुट पर चली जाएगी उनकी सरकार, इसलिए इसे वापस लेने की कवायद में जुटे हुए हैं दोस्तों। अब ऐसे में कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या फिर दूसरे और वकील जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए थे, इतनी मजबूती के साथ में इस केस को वहां पर रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, चीफ जस्टिस ने, बी.आर. गवई ने उन दलीलों को सुनने के बाद में उनका जो जेस्चर था, जो अंदाज था, जो सवाल जवाब का तरीका था, उसे कानूनी जानकार यही अंदाजा लगा रहे कि कानून रद्द होना ही होना है। हालांकि फैसला सुरक्षित है, 3 दिन की सुनवाई पूरी हुई। अब फैसला कब आएगा इंतजार करना होगा, मगर उससे पहले मोदी शाह इस कानून को कृषि कानून की तरीके से कैसे वापस लेगी, कब वापस लेगी, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है मोदी सरकार के इन गलत रणनीति और नीतियों की वजह से, अल्पसंख्यक विरोध के इस नीति के कारण, इस वक्फ के कानून को बनाए जाने की वजह से? अपनी राय बेबाकी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें। फिलहाल अभी के लिए शो में इतना ही, दूसरों को पहुंचाएं शेयर करके ताकि वो भी जागरूक रहें। बहुत शुक्रिया।